लेट गए आराम से और सतुआ खाए पी के अब थकिए हते सो पंडित जी सोइए। अब दादा जैसे ही पंडित जी सोए तो अब भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा, क्या देखे रुक्मिणी ने काऊ को पत्र लेके भेजो या नहीं भेजो। सो जैसे ही ध्यान धर के देखा भगवान ने तो कहा देखो क्या बूढ़े से पंडित जी पत्र लेके आए, सब खाए पी के डरे पेड़े के नीचे। भगवान सोचने लगे अगर जे ऐसे द्वारका में आए तो जो द्वारका में कब नहीं पहुंच पाई, रुक्मिणी चंदेल नहीं पहुंचे। सो भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को स्वत बहु उठाए लो और द्वारका में पहुंचाए दो। भगवान कन्हैया ने अपने पास में पहुंचाए लो महाराज पंडित जी को द्वारका में। पंडित जी की आंखें खुली, कछु देर बाद उनने देखो कि हम लेटे हते वृक्ष के नीचे, फिर जे मेल दो मेला कहां से आइए हैं, जे हजारों दास दासियां कहां से आ गए। तो जो ये बात कही तो अब पंडित जी ने एक द्वारपाल से पूछी भैया ले हाँ जो कौन सी नगरी है, बोले द्वारका 6। पंडित जी सोचने लगे अब मरिए है एक द्वारका नहीं ढूंढी जा रही है तो 6 द्वारका है, अब हम कन्हैया वाली द्वारका कैसे ढूंढी। पंडित जी ने कही भैया हाँ जब बताओ कन्हैया का। द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। अब पंडित जी सोचने लगे 6 द्वारका 6 कन्हैया, अब हम कैसे ढूंढे का करें। अब क्योंकि वहाँ की भाषा में थोड़ा अंतर है, गुजरात की भाषा में थोड़ा नहीं बहुत ही अंतर है। अपने इधर कहते हैं उधर कहते हैं 6 है, को 6 बोलते हैं। हाँ अपन लोग कहते हैं कैसे हो आप, किसी से कहो कैसे हो आप, उधर कहते हैं केम छो। हाँ बाकी भाषा में और अपनी भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पहुँच जाओ तो शायद तो आप लोग उनकी भाषा नहीं पहचान पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो अब पंडित जी जब महाराज चक्कर में डरे तो द्वारपालन ने कही पंडित जी में प्रविया जान पड़ रहे हो, पूरा वहीं पे आए हो। बोले लला आए तो सोइए। तो द्वारपालन ने कही जय द्वारका है, जय द्वारका के राजा कन्हैया है, चलो तो कन्हैया डेगा ले चले। सो महाराज आज क्या हुआ कि द्वारपालों ने पंडित जी को कन्हैया के डेगा पहुंचाए दो। भगवान डेगा पंडित जी पहुंचे, पत्र लिए थे तो पत्र दे दिया है किसे, आज कन्हैया को, और कई ले पढ़ ले और समझ में आ जा तो हमारे संगे चले चलो। अगर तुम गए नहीं रुक्मिणी को लिवान तो लली मर जाए, लेकिन का हुआ संगे ब्याह नहीं करिए। महाराज पत्र पढ़ा भगवान ने तो पत्र में यही लिखा था कि कन्हैया मुझे ले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब भगवान ने पंडित जी तक कही हम तुम्हें संगे चले तो चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बात जा है कि जो मेरे भैया जो बलराम है ना जो हमें जान नहीं दिए, तो तुम कोई उपाय करो पंडित जी। तो पंडित जी ने कही हमारे काम तो पत्र पहुँचाए को, अब तुम कैसे जाओ का करो हमें मतलब नहीं, हम काम तो सो हमने काम कर दो, अब तुम्हारी बारी। तो भगवान ने कही सुनो पंडित जी तुम जब सबसे विदा मांग के और कुंदनपुर के लिए जब वापस चरण लगो तो तुम बीमारी को बहाना बनाए लियो, और बीमारी को बहाना बना के तुम ही गिर पड़ियो और तुम्हें हम छोड़वे के चक्कर में चली। पंडित जी मुस्कुराए, बोले बारे कन्हैया राजा बनिए लेकिन छल करवे की आदत नहीं गई। भगवान ने कही का करें जब काम चलते ही चल रहा है तो फिर कराओ तो पता ही है। अब बलराम जी ने महाराज बड़ा स्वागत किया पंडित जी का, बड़ा आदर किया, और जब आदर किया परीक्षित जी महाराज तो पंडित जी विदाई मांग करके बलराम जी से चलने लगे। और जैसे ही चलने लगे हैं तो बलराम जी से आज कहा पंडित जी ने सुना अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तुम सब यदुवंशी तुम सब यदुवंशी
चले। बलराम जी ने बड़ो सम्मान करो महाराज पंडित जी को। अब पंडित जी चलने लगे, अब पंडित जी चलते जा रहे हो, कन्हैया कहीं देखा जा रहे। अब भगवान ने कही अब का द्वार कुंदनपुर में पहुंच जाए तो ही बीमारी को बना बना ही गिर पड़ा। जो जब बात कही सो महाराज पंडित जी खांस खांस के हुई गिर पड़े, हुई गिर पड़े। अब महाराज बलराम जी आए, बोले अब तो तुम ठीक आते, इतनी जल्दी बीमारी को तो चढ़े आई। बोले ला क्या करे, कुंदनपुर में चलते चलते द्वारका में आए। अब द्वारका में फिर चलते चलते पहुंच जाइए कुंदनपुर में। बहुत अब ऐसे हम बूढ़े बाड़ी, पाए काम नहीं, पाए संग नहीं देते, चलो नहीं जाते। लला तुम काऊ भेज दो, आधी दूर छड़वा दो, आधी दूर। भगवान कन्हैया आए, भगवान ने कही भैया और कोई कह जाए हम चले जाएंगे, पंडित जी को छोड़ के भैया हम जा रहे। बलराम जी ने कही ना तुम नहीं निकाय। बलराम जी कहने लगे तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, और जो करते हो वो तुम कहते नहीं हो। तुम जाओगे कुछ करने और आओगे कुछ और करके, तुम्हारा जाना कैंसिल, तुम नहीं जाओगे। भगवान बोले भैया तुम्हारी कसम खात अभियाल जाइए, आधी दूर छोड़ के अभियाल। अब बलराम जी ने कही नहीं मान रहा, तो ठीक तो चले जाए, जाओ चले जा लो जाओ। सो महाराज जैसे ही आज्ञा दी कि चले जाओ, सो भगवान ने पंडित जी को उठाया और उल्टो सीधो रथ में डालो, और जैसे रथ में डालो भगवान ने रथ भगाया। इतना तेज रथ भगाया कि रथ सीधा जा करके कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में भगवान ने रथ जाके खड़ा कर दिया। और जैसे भगवान ने रथ खड़ो करो, पंडित जी ने कही लला कन्हैया हाँ पंडित जी भीतर चलो नगरी में। भगवान कहने लगे भीतर नहीं चाहिए, लिखाए भगवान कहने लगे ये लगी रुकुम की सेना और ये लगी शिषपाल की सेना, अगर कऊ भनक लग गए क्या ना आए हड्डी को शर्मा बनाए धर जाए। ये सब सेना इन तक बाहर नहीं करने दिए, तुम जाओ रुकमणी तक कह दियो कि उन्हें आने हो तो वही चली आए, लेकिन हम उन भीतर नगरी बनाई जी। पंडित जी चले और चलते चलते पंडित जी पहुंचे रुकमणी के डेगा, और रुकमणी के डेगा जैसे ही महाराज पंडित जी पहुंचे और ये 100 रुपये MP यादव नगला डांडी से और 100 रुपये बबलू यादव नगला नंदे मैनपुरी इनकी तरफ से आए हैं। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रही, यही कामना यही आकांक्षा है। बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो भैया तुम टेंशन न ले, कहूँ नहीं जाइए। हाँ लेकिन एक चीज तो है कि जो हम कथा कह रही तो नहीं तुम्हें नीक लग रही, और 2 दिनों अगर हमें एक्स्ट्रा रुकी है तो तुम चखाई अब जाए जानते, अब जाए ने को करके खवाइए। अम्मा तो बैठे ही बैठे, आज तो तुम बनाए सामने ही बैठे का कहती हम चले जाए ना जाए तो तुम चलो हमारे संग। कपड़ा बड़ा डाल है तुमने, बहुए पठा दिए पूछे हुई न बहुए तुम आओ शर्मा बना है, माओ शर्मा बना है। बोला राधे राधे, जोर से बोलो। अब महाराज क्या हुआ कि भगवान कन्हैया वही मंदिर पर खड़े रहे और पंडित जी चले और चलते चलते रुक्मणी के पास पहुंचे। रुक्मणी ने पंडित जी को देखो, कही पंडित जी हाँ ले आए कन्हैया को, ले आए कन्हैया को। कहीं बोले मंदिर के डेगा ठाड़े वही चली जाओ, वही तो उनके संग चली जाइयो। तो रुक्मणी बोली हाँ पंडित जी। अब पंडित जी उन तक चले गए, रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया और कुछ लड़कियों को साथ लेकर के रुक्मणी अपने भैया रुकुम से बोली भैया तू तो जानता ही आज नहीं कल मेरा ब्याह हो जाइए, हम ससुरे चले जाइए, और हम तो ससुरे जाए तो पहले एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहती हैं, तुम कहो तो हम चले जाएं। तो महाराज रुकुम ने कही चले जाओ। तो रुक्मणी अपनी सहेलियन को लेके चली और महाराज चलते चलते ये रुक्मणी पहुंच गई हैं मंदिर के पास में। मंदिर डेगा पहुंची, अकेली तो आती ना, उनके संगे उनकी सहेलियां। अब कन्हैया भगवान कन्हैया जो है वो रथ पे सवार
और रुक्मणी 2-4 सहेलियन संगे। तो सबसे पहले तो रुक्मणी ने मंदिर में जाके माँ गौरी का पूजन किया। और पूजन जब किया तो रुक्मणी बोली है मैया क्या बिनती मेरी रुक्मणी ने पूजन करने के बाद में जब मंदिर से बाहर निकल के आई तो अब भगवान कन्हैया रथ पे सवार होकर के खड़े। रुक्मणी अकेली नहीं आती, कछु सहेलियां उनके संगे रहे। अब रुक्मणी ने तो कन्हैया को पहचान लो कि जे कन्हैया है जे रथ पे सवार खड़े, लेकिन कन्हैया चक्कर में पड़े। भगवान सोचने लगे कि बुलाओ तो हमने एक रुक्मणी को और चली आई जे 5-6। अब हम जमे तक किने किने लिवाए जाएं, किने किने छोड़ जाएं, तो भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं सौरभ अब हम कौन ले जावे, किने किने ले जावे सब एक ही रूप खड़ी। पहचाने के हमारी बात कौन सी है। होशियार नहीं रहे, बड़ी चंट रहे। जानती हती कि अकेले तो है नहीं, जो अकेले होते तो जिस इनके संग हम चले जाते अबे तक। और इतनी बिटियन में हमें पहचाने कैसे। सो जो नात में शादी वालों कंगन बांधे रहे, हाँ वो यहाँ तो ठा ठा के अपनी सहेलियन तक बातें करने लगी। बताइए पेना जा सेना किन की लगी, बोले जा जा लगी सुसपाल की। हाँ बताइए जा किन की लगी, जा रुक्म की लगी। आज जो भगवान ने कंगन वालों देखो समझिए कि जाइए रथ खड़ा कर दिया रुक्मणी का ढेंगा, तो वहीं रुक्मणी बोले हम ही हैं। तो भगवान बोले चलो, तो रुक्मणी बोली ले चलो। तो महाराज आज क्या हुआ कि भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और रथ में बैठा करके भगवान वहां से भाग गए। बोले रुक्मणी मैया की। और जैसे भगवान वहां से भागे अभिषेक यादव उर्फ लालू सन ऑफ राम राजपाल यादव ड्राइवर ग्राम डांडी सर की तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। और ये नीटू यादव ग्राम डांडी इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 रुपए मोहित यादव, 51 रुपए सौरभ यादव, 51 रुपए सनी यादव कूलापुर बुजुर्ग, इनकी तरफ से ये 51 रुपए आए हैं। कामना करेंगे ऐसे ही समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, काउ चीज की कमी ना हो, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, यही कामना यही आकांक्षा है। बोलो राधा रानी सरकार की। ये भैया जी भजन सुना दो एक।
आए है रे तो को नजर लगेगी, आए है रे तो को नजर, आए है रे। बोला बोला ताली बजा के बोलो अम्मा, ऊंचे 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 आओ। एक घंटा नहीं, आज तो कथा ने जल्दी विराम हो जाए। हाँ आज हमें ने घर जाना है अपने, क्योंकि हमारे घर में हमारी सिस्टर की शादी है और मोहन पटक दो वो घर वाले हाँ तो आज मुझे घर पे भी जाना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और जितने भी फंक्शन थे वो उसमें हम अटेंड ही नहीं हो कर पाए मैंने, और आज जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे आज कथा थोड़ा जल्दी विराम करनी पड़ेगी। तो हम चले जाइए अम्मा। हाँ अम्मा कहती ना जाओ, हम चले जाइए। ठीक है हम रुक नहीं इन पे। हाँ तो मेरे ढंग नहीं आई 7 दिन हो रही है। अच्छा बोलो ताली बजा के बोलो। गोकुल को काना है बहुत की, आए हाय रे तो को नजर लगेगी। सही लोग बोलो बड़े भाषण से। अच्छा गोकुल को काना है बहुत की, जोर बोलो। आए हाय रे तो को नजर लगेगी, आए हाय रे तो को नजर सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके महाराज रथ में बैठाया और रथ में बैठाल करके आज भगवान जो है रुक्मिणी को लेकर के भाग गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और महाराज ध्यान रखना, जैसे ही भगवान वहां से भागे तो रुक्मिणी की जितनी सहेलियां रहे परीक्षित जी महाराज जब सब रोती वहीं चिल्लाती वहीं मैया शुद्धमती के ढेंगा पहुंची। और जैसे ही महाराज शुद्धमती के ढेंगा पहुंची तो अब मैया शुद्धमती ने कही का बात रोए काहे रही हो, इतनी परेशान काहे हो। तो महाराज रुक्मिणी की सहेलियां बोली मैया हाँ गजब हुई हो, का हुई हो। बोले दीदी तो चली गई। कहाँ चली गई? बोले हम पूजा करवे काज मंदिर में गई आती हम सावरों से लड़का आओ बके माथे पे मोर मुकुट पीला पीताम्बर धारण करे हैं तो और रथ पे सवार हो के वो आओ और कितने बोल रहे
और इस बीच में ये 100 रुपये प्रवीण यादव नगला डांडी से, 100 रुपये अभिमन्यु यादव नगला गुलाल, 100 रुपये अंकुल यादव नगला गुलाल, इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब महाराज रुक्मणी की सहेलियां बोली मैया